पिछले 3 वीडियो में हमने कीन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के बारे में आपको डिटेल से बताया था। आज आप लोगों को हम कीन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एट ए ग्लांस बता रहे हैं, मतलब उसकी एक झलक आपको बता रहे हैं, उसकी मेन पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। कीन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की सबसे खास बात है कि कीन्स ने अपनी पुस्तक जॉन मेनॉर्ड कीन्स उनका पूरा नाम है, इन्होंने 1936 में एक पुस्तक प्रकाशित की, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में इन्होंने एम्प्लॉयमेंट सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसे कीन्स का आय और रोजगार सिद्धांत कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि कीन्स ने अपने सिद्धांत में रोजगार की मात्रा को उत्पादन के रूप में मापने का प्रयास किया है। इन्होंने बताया है कि उत्पादन का स्तर देश में जितना ज़्यादा होगा, रोज़गार की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, यानी कि उत्पादन को बढ़ाकर हम बेरोज़गारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इन्होंने प्रभावपूर्ण मांग पर ज़्यादा बल दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि कीन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो मेन बिंदु है वो प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है। अब प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है? प्रभावपूर्ण मांग वो मांग होती है जिस रोजगार स्तर पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, उसी बिंदु पर रोजगार का स्तर निर्धारित होता है, उसी बिंदु पर रोजगार का संतुलन निर्धारित होता है, और उसी को हम कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु। नेक्स्ट बात ये है कि इन्होंने जो कीन्स का सिद्धांत है वो अल्पकालीन है। अल्पकाल में हम सप्लाई साइड में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, जो चेंज है वो डिमांड साइड में ही होता है। इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत में एग्रीगेट डिमांड फंक्शन पर ज़्यादा जोर दिया है, और रोजगार के निर्धारण में एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन दो तत्वों पर निर्भर करता है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट ये है कि हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रोजगार बढ़ाने में सहायक होती है। इसके अलावा अल्पकाल में उपभोग की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्थिर रहती है, अतः अल्पकाल में रोजगार के निर्धारण में इन्वेस्टमेंट की भूमिका का महत्व अधिक हो जाता है। कहने का मतलब है कि अल्पकाल में रोजगार को बढ़ाने के लिए उपभोग को बढ़ाना एक सीमा तक ही संभव होता है। अगर हमें अधिक रोजगार को बढ़ाना है तो इसके लिए हमें एग्रीगेट डिमांड फंक्शन के दूसरे निर्धारक तत्व इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट बात ये है कि इन्वेस्टमेंट दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड सेकंड इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। यद्यपि इन्वेस्टमेंट दोनों तत्वों पर निर्भर करता है, लेकिन विनियोग के निर्धारण में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की भूमिका ब्याज की दर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा कीन्स ने बताया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दो तत्वों के द्वारा निर्धारित होती है। फर्स्ट इज डिमांड फॉर मनी एंड सेकंड इज सप्लाई ऑफ मनी। कीन्स के अनुसार डिमांड फॉर मनी का मतलब है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब है कि व्यक्ति मुद्रा को तरल रूप में अपने पास रखना पसंद करता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस के 3 मोटिव होते हैं, यानी कि 3 मोटिव को पूरा करने के उद्देश्य से व्यक्ति अपने पास मुद्रा को कैश रूप में यानी लिक्विड फॉर्म में रखना पसंद करता है। ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है लेवल ऑफ इनकम पर, जबकि स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। कीन्स ने बताया है कि इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की दर की अपेक्षा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का अधिक प्रभाव पड़ता है। एक नई चीज़ आपको बताने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं बताई थी, कीन्स के एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मल्टीप्लायर, गुणक। कीन्स ने बताया है कि गुणक की क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप निवेश में वृद्धि होने से आय और रोजगार में कई गुना वृद्धि है। कहने का मतलब है कि विनियोग जब किया जाता है तो उस विनियोग से केवल विनियोग के बराबर आय नहीं बढ़ती है, बल्कि कई गुना आय बढ़ती है। उसे कहते हैं मल्टीप्लायर। मान लीजिए विनियोग 1000 किया गया है, उससे 5000 के बराबर आय बढ़ती है, यानी 5 गुना आय बढ़ती है, तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लायर 5 है। मल्टीप्लायर इज 5। इसके बाद इन्होंने बताया कि विनियोग में वृद्धि से क्या क्या होता है। विनियोग में वृद्धि से प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, इफेक्टिव डिमांड बढ़ती है,
रोजगार बढ़ाने के लिए हमें उपभोग और निवेश दोनों पर व्यय में वृद्धि की जानी चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो एक और उपभोग को बढ़ाना होगा, दूसरी ओर निवेश पर होने वाले व्यय को बढ़ाना होगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि कीन्स का सिद्धांत जो है वो अल्पकालीन सिद्धांत है। अल्पकाल सिद्धांत में एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि अल्पकाल में मांग में परिवर्तन संभव है लेकिन पूर्ति में परिवर्तन संभव नहीं है। इसीलिए इनके सिद्धांत का, कीन्स के रोजगार सिद्धांत का केंद्र बिंदु प्रभावपूर्ण मांग को बताया गया है। धन्यवाद।